देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 353, श्लोक क्रमांक 50 और नाम क्रमांक 337। जय महाकाल। आज 28 अप्रैल है और अपने यज्ञ के ठीक 301 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्ये जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। ओम तारणाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते कि हे युधिष्ठिर, उस परमात्मा के अनेक नाम हैं। पिछला नाम भगवान का अशोक नाम था। भगवान स्वयं अशोक है और जो स्वयं अशोक होता है ना, वही तो दूसरों को शोक सागर से पार कर सकता है ना। इसलिए अब उसी परमात्मा का नाम यहां पर तारण नाम कहते हैं। भगवान तारणहार है। तारण का अर्थ होता है संसार सागर से तारने वाले। भाष्यकार लिखते हैं संसार सागर तारयति इति तारणः। संसार सागर से वे तारते हैं, इसलिए उन्हें तारण कहते हैं। देखो, ये संसार अनंत है और इस अनंत संसार सागर का कोई भी अंत नहीं है। संसार का अंत नहीं है और आश्चर्य तो यह है कि यह संसार जिसने बनाया, वह जो तारणहार है ना, वह तारणहार भी कहीं दिखाई नहीं देता है। अब इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हम जाए तो कहां जाए, किसे पुकारे हम? कौन हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकालेगा? अनेक यक्ष प्रश्न सुज्ञ साधकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। करे तो हम क्या करें? मौत के बाद क्या? और अब इस संसार में भी तो सब अस्त व्यस्तता दिखाई देती है। न कोई आगे दिखाई दे रहा है मार्ग, न कोई पीछे, सब एक भूल भुलैया है। मनुष्य द्विधा ग्रस्त है।
ऐसे द्विधाग्रस्त जीवों के लिए यह सहस्त्र नाम माला धीरज देती है कि रुको मेरे भाई, यह संसार है तो इससे तारने वाला भी तो कोई ना कोई अवश्य ही होना चाहिए। इस मायावी संसार में एक तारणहार है जो आपको इस मृत्यु रूप भवसागर से पार कर सकता है, और उसने गीता जी में स्वयं घोषणा की है, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। ये मृत्यु संसार है, ये संसार मृत्यु रूप है, संसार मृत्यु का सागर है महाराज। आज हम देख रहे हैं कोरोना से लोग डर रहे हैं, उनको पता है कोरोना का अंतिम लक्ष्य जो है ना वो मौत है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग घबराते हैं, किसी भी चीज को घबराओ मत, भगवान को पकड़ लो, वही तारणहार है। भगवान ने कहा मैं उस व्यक्ति को संसार सागर से पार कर लेता हूं अति शीघ्र, जिसने मुझको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। कर दो भगवान को समर्पित जो कुछ अपने पास है उसे। भगवान कहते हैं यह संसार भयावह अवश्य है, किंतु जो मुझे अनन्य भाव से शरण आते हैं ना, उनको इस संसार से डरना नहीं चाहिए। उनके उद्धार के लिए तो मैं वैकुंठ से यहां तक दौड़ करके आता हूं। उनके उद्धार के लिए अन्य अन्य अवतार धारण करता हूं। आज तक मैंने बहुत अवतार धारण किए हैं, 24 अवतारों की तो चर्चा भागवत में है। और अनादि अनंत काल से इस भवसागर रूपी संसार में गोते खा रहे उन मेरे भक्तों को इस सहस्त्र नाम रूपी नौका पर बैठा कर मैं उन्हें पार लगवा देता हूं। मैं भक्तों के साथ में हूं। नामाचिया सहस्रवरी नावा इया अवधारी सजुनिया संसारी तारु जालो। मावली लिखते हैं जो इस संसार में अकेले है उनको तो मैं ज्ञान मार्ग से या ध्यान मार्ग से पार लगाता हूं। जिन्होंने छोड़ दिया संसार का ममत्व, बस एक में है, उनको ज्ञान दे करके ध्यान मार्ग से लगाता हूं। और जो सहकुटुंबी साधक है उन्हें मैं नाम रूपी नौका में बैठाता हूं और पार लगाता हूं। और जो निष्काम भक्त है ना, उनके पेट के नीचे में क्या करता हूं, सुखी तुम्बी लगा बांधकर उनको मोक्ष के किनारे पर ले जाता हूं। बस मेरा काम ही यही है। अरे भाई मनुष्य की बातें तो छोड़ ही दो, यदि कोई पशु भी मेरी भक्ति करते हो ना, गजेंद्र जैसा पशु, तो उन्हें भी मैं वैकुंठ के राजपथ पर विराजमान करता हूं। इसलिए मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए, उनका तारणहार मैं हूं। ये रवी तरी माझिया भक्ता आणि संसाराची चिंता काय समर्थाची कांता कोरान मागे। क्या धनवानों की पत्नी को कभी भिखारी की तरह रोटी मांगनी पड़ती है हाथ में कटोरा लेकर? वैसे जो मेरे भक्त हैं वह काय के लिए चिंता करें। मेरे भक्तों का मैं हर परिस्थिति में उद्धार करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब सच्चे साधक का सच्चा कर्तव्य एक ही है कि वह व्यक्ति परमात्मा वस्तु की उपासना में लग जाए। हमारा पूरा विश्वास है कि जिनके पास आत्मदृष्टि है उसका शोषण इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार की जो परम सुप्रीम शक्ति है वह हमारी सच्ची पुकार को अवश्य सुनती है, किंतु वहां तक हमारी आर्त पुकार पहुंचनी चाहिए। यह सहस्त्र नाम माला वहां तक हमारी आवाज पहुंचने वाला एक माध्यम है। भीष्म पितामह ने हमें
ये विष्णु सहस्त्र नाम बताकर हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। भीष्म पितामह स्वयं कहते कि मैंने जब भगवान को पुकारा तो भगवान कृष्ण दौड़ करके आए और मुझे मुक्ति दे दी। इस विष्णु सहस्त्र नाम को अहिल्या ने पुकारा, अहिल्या ने गाया विष्णु सहस्त्र नाम को, भगवान वहां पर दौड़ करके गए। केवट ने गाया, केवट का जीवन कृतार्थ किया। शबरी ने गाया, मेरे प्रभु वहां पर चल करके गए, उनका उद्धार किया। जटायु ने गाया, उसका उद्धार किया। ध्रुव ने गाया, उसका उद्धार किया। प्रहलाद ने गाया, उसका उद्धार किया। गजेंद्र ने गाया, उसका उद्धार किया। द्रौपदी ने इस सहस्त्र नाम माला को गाया ना, तो उनका भी उन्होंने उद्धार किया। ऐसे अनेक संतों ने गाया इस विष्णु सहस्त्र नाम को और भगवान दौड़कर चले आए। इन सहस्त्र नामों में से किसी भी एक नाम से उनका आवाहन करो, उनको पुकारो, तो वे दौड़ कर आते हैं। और इतने वेग से दौड़ते हैं, इतने वेग से दौड़ते हैं कि यदा कदा तो वे गरुड़ जी का भी त्याग कर देते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं और गरुड़ की भी गति से ज्यादा तेज दौड़ते हैं। भगवान को बुलाना हो तो उसका नाम गाओ, और उसकी कृपा प्राप्त करना हो तो उसका काम करो। नाम गाने के लिए हार्दिक भावना चाहिए और काम करने के लिए बौद्धिक ज्ञान चाहिए। भगवान का काम करने से भगवान सिर्फ दर्शन ही नहीं देते, तो वे अपने भक्तों को यथार्थ ज्ञान भी देते हैं। ऐसा भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमात्मा कहते हैं मुझ में ही अपना चित्त और प्राण समर्पित कर दो। इस प्रकार के मेरे भक्तजन एक दूसरों को बोध देते हुए और नित्य मेरा कीर्तन करते हुए संतुष्ट होकर रममाण होते हैं। उन नित्य निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं क्या करता हूं पता है? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामपुयांति ते। वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं मैं उनको, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं क्या करता हूं? स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को देदीप्यमान तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। यह भगवान का परम उद्घोष है महाराज। इससे अधिक दयालु कौन हो सकता है बताइए? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए इस तारन नामक दयाघन परमात्मा के हमें शरण में जाना चाहिए। वही हमारा सच्चा तारनहार है। वे आजीवन शत्रुता करने वाले को भी तारते हैं, उन्हें भी अपने में समा लेते हैं। तो पूर्णतः समर्पित होने वाले भक्तों को क्यों नहीं तारेंगे? देरी हमसे हो रही है, उनसे नहीं। वह तो अनादि अनंत काल से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यह जीव मेरे पास आता है और कब मैं उसे इस भव सागर से तारता हूं। विट्ठल भगवान अपने कमर पर हाथ रखे खड़े हुए हैं, इसलिए वो राह देख रहे हैं कि कोई भक्त मेरे पास आ जाए तो मैं उसको इस भव सागर से तार दूं। भगवान तारनहार है। तो चलिए हम लोग भी भगवान का नामस्मरण करते हैं और इस संसार से मुक्त होते हैं। नामे तारिला नाही कोनी, नाम से कौन नहीं तर गया बताओ? नाम तो महाराज
जीव को परमात्मा के पास ले जाता है, परमात्मा स्वरूप बना देता है। भगवान के इस तारण नाम को हम प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमें भी तारिए। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा, मीरा को तारा प्रभु हमें क्यों भी सारा। जहर का लेकर बहाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु अहल्या को तारा, हमने सुना है प्रभु प्रहलाद को तारा। खंबे का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। कुछ तो भी करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। कुछ तो भी करके बहाना, कान्हा हमको भी तारो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।